अवतार मरकाम को मारने वाले असली मास्टरमाइंड दीपक ठाकुर को पुलिस ने धर दबोचा है। दीपक ठाकुर और अवतार मरकाम के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा भर गया था। मुख्य साजिशकर्ता दीपक ठाकुर ये गिरफ्तार हुआ है, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय ने जारी कर रखा था। ये पूरे कांड को अंजाम देने के बाद दीपक ठाकुर अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गया था एक्सयूवी गाड़ी में, और उसके बाद लगातार वो इधर से उधर कूच कर रहा था, भाग रहा था। अवतार मरकाम को मारने वाले असली मास्टरमाइंड दीपक ठाकुर को पुलिस ने धर दबोचा है। हाल ही में अभी एक दिन पहले ही पुलिस ने ये जारी किया था कि 10,000 रुपये इनामी घोषणा की गई थी। दीपक ठाकुर को पकड़े जाने पर जो इन्हें पकड़ के लाएगा उन्हें 10,000 रुपये दिया जाएगा। अब पुलिस ने उसे पेश किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह लंगड़ाते हुए दीपक और उसके साथ उसके कार में सवार वो ड्राइवर मुकेश्वर, जिसका नाम बताया गया है, वो साथ में लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। अब क्या पूरी कहानी है आपको बताता हूँ, कहाँ से ये पकड़े गए। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं, और ये फिर से मेरे हाथ में एक कागज़ है। कागज़ उसी जेवरा सिरसा चौकी के मामले के साथ, जहाँ पर सिकोला भाटा 28 और 29 तारीख की दरमियानी रात अवतार मरकाम को कुछ लोगों ने मारा था, जिन लोगों के नाम पहले भी हमने खबरों में दिखाया है, अभी भी बताते हैं। आकाश मजूमदार को उसी दिन हिरासत में ले लिया गया था, पूछताछ जारी थी। सोना, जिसका उर्फ नाम है, साथ ही साथ बाकी के जो लोग थे, मुकेश चौहान उर्फ चीरा, मशान, होरीलाल पटेल उर्फ बाती, इन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी थी। दीपक ठाकुर फरार चल रहा था, और उसके बाद जिस तरह से हमने पूरी तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरह से उसके घर के पास का जो माहौल था, और किस तरह से उसे मुखाग्नि के लिए वहाँ से जो परिजन अंदर बंद थे उन्हें लाया गया, तमाम सारी चीज़ें हमने दिखाई थी। इस पूरे मामले में दीपक ठाकुर ने अवतार मरकाम को क्यों मारा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही दीपक ठाकुर और अवतार मरकाम के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा भर गया था। ये हुआ था कि अवतार मरकाम ने दीपक ठाकुर पे वार किया था और पैर तोड़ने जैसी स्थिति कर दी थी, जिसके बाद से खबर भी आई थी उस समय, और गिरफ्तारी भी हुई थी। और उसके बाद से ही दीपक के मन में ये चीज़ चल रही थी कि इसे किसी तरह से ख़त्म करना है, और यही प्लानिंग के साथ उसने आकाश मजूमदार, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती नहीं थी अवतार मरकाम के साथ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तुम्हारी बातचीत अच्छी होती, दीपक ने कहा आकाश है तुम्हारी बातचीत अच्छी होती है, इसलिए बियर पिलाने के बहाने बुलाना, और सारी प्लानिंग, इससे पहले हमने खबर में दिखाई कि सारी प्लानिंग हम कर लेंगे। उसके बाद ये प्लानिंग हुई। ये पूरे कांड को अंजाम देने के बाद दीपक ठाकुर अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गया था एक्सयूवी गाड़ी में, और उसके बाद लगातार वो इधर से उधर कूच कर रहा था, भाग रहा था। पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। जहाँ जहाँ भी लिंक मिलते थे, सरहदी जो इलाके हैं, रायपुर, धमतरी, बालोद, तमाम जगहों पर पुलिस तैनात कर दी गई थी, किसी भी तरह से ये पकड़ा जाए। और फाइनली रुआ बांधा में अपनी मौसी के घर ये मौजूद था, वहाँ से इसे पकड़ा गया है। तो ये पूरी खबर है। इस पूरे मामले को लेकर के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। 29 की दरमियानी रात एक हुई थी अवतार मरकाम की, जिसके दो आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हमने माननीय न्यायालय में पेश किया था। इस बीच मुख्य साजिशकर्ता दीपक ठाकुर ये गिरफ्तार हुआ है, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय ने जारी कर रखा था, उद्घोषित कर रखा था। और ये मुख्य साजिशकर्ता इसलिए है कि जो मृतक है अवतार मरकाम, उसने इसके पैर तोड़े थे, तो इसका रंजिश पुराना चल रहा था। ये भी मोहन नगर थाने का गुंडा बनवास है, और इनकी आपस में रंजिश चल रही थी। ये उस दिन सुबह पहले प्रयास किए थे, लेकिन मुलाकात इनकी संभव नहीं हो पाई, तो सोना के माध्यम से बुलवाया गया कि आ जाओ यहाँ पर मिलते हैं। और जब वहाँ पर मिलने के लिए जैसे वो पहुँचे, तो ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया गया, चाकू से वार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता के साथ एक और युवक है, मुकेश साहू उर्फ राजा साहू। ये इसका साथी था, इसका ड्राइवर था एसयूवी में, जो लगातार इसके साथ भागते रहा, और शुरू दिन जिस दिन ये घटना हुई उसके साथ ही था, और ये जानते हुए भी कि एक षड्यंत्रकारी को, मुख्य आरोपी को मैं अपने साथ घुमा रहा हूँ, उसके साथ फरार था। इस कारण से इसको भी इसमें शामिल करके माननीय न्यायालय में रिमांड लिया गया है। इनका ये रुआ बांधा के आसपास छिपे होने का जब पता चला था, तो हमारी एसएसयू की टीम जो कंटिन्यू पीछा कर रही थी, और जेवरा सिरसा की टीम संयुक्त रूप से लगी हुई थी,
इनको पकड़ा गया है। तो ये था पूरा मामला। तमाम आरोपियों के साथ ये केस भी शायद यहीं पर बंद होता है, लेकिन घर वालों के मन में अभी भी कई सारे सवाल हैं और वो सवाल बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के तमाम सारी बातें आ रही हैं। अब कॉन्फ्रेंस के दौरान उस अंतिम व्यक्ति जो कि फ़रार था उसे पकड़ लिया गया है, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हमने बता दी हैं। आगे क्या कुछ अपडेट होता है इस मामले के संबंध में वो भी हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।